Hey there Virgos, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are good. And this is your June month reading regarding your love life. और आपको मैं बताऊं कि आप इस मंथ में 11th जून को सोलर एक्लिप्स होगा जो कि आपके 10th हाउस में होगा और आपको आपके रिवॉर्ड्स अचीवमेंट के हाउस में होगा. जेमिनी इज़ योर रिवॉर्ड्स एंड अचीवमेंट हाउस, 10th हाउस फॉर यू. देखते हैं कि आपको क्या रिवॉर्ड एंड अचीवमेंट मिल सकती है इन दीज डेज इन मंथ ऑफ जून. बट ये आपकी लव लाइफ है तो डेफिनेटली लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है तो डेफिनेटली देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी इन मंथ ऑफ जून में. फॉर विर्गोस, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर विर्गोस in month of June regarding their love life? What are the messages for Virgos? What are the messages for Virgo? Okay, Virgos. अंडरनीथ द डेक आपके पास है 10 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड. और डेफिनेटली आपके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से. और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है एंड द जस्टिस कार्ड है, एम्प्रेस. आप जगल कर रहे हैं 2 लोगों के दरमियान, जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जस्टिस लाना चाहते हैं. हो सकता है मदर फिगर जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो इस वक्त आपके लिए. आप अपनी मदर फिगर के से कुछ जस्टिस चाहते हैं. हो सकता है आपने किसी मदर फिगर से कोई जस्टिस चाहिए है, कोई इंसाफ मांगा है और आप अभी जगल कर रहे हैं और आप इंतज़ार में ही हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को आपने डिफेंड भी किया है कहीं पे किसी अथॉरिटेटिव फिगर के सामने या किसी मदर फिगर के साथ. या तो आपकी अपनी कोई मदर है, आपकी अपनी मदर है, या किसी आपके पार्टनर की मदर है, या कोई मदर फिगर है जिसके साथ सामने आपने अपना इशू रखा और अपने आप को डिफेंड किया. अब आप जगल करें, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं इस हवाले से. देखते हैं कि बाकी क्या एनर्जीज हैं आपकी. आपको अपनी जो आप अपने आप को डिफेंड करना चाह रहे हैं, जो आपकी रेपुटेशन है उसको. तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है, उसको क्रॉस कर रहे हैं हैंगमैन. बेस ऑफ द रीडिंग आपके पास एस ऑफ कप, क्राउनिंग द रीडिंग क्वीन ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड रीसेंट पास्ट. और आपकी जो करंट नियर फ्यूचर है उसमें आपका स्टार कार्ड है. आपके साथ में 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर के इसमें किंग ऑफ सोर्ड्स है और आपके होप सिचुएशन फेयर के सेक्टर में जो है 9 ऑफ सोर्ड्स है. और आपके अपने आप खुद अपेयर हुए हैं और 2 कार्ड आपके इसमें निकल आए हैं. तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड जो है वो आपके साथ है. डेफिनेटली आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी. हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई नई पोजीशन आपको मिले. ये तो आपका आउटकम है. आउटकम बहुत अच्छा है, डेफिनेटली नो डाउट आउटकम बहुत अच्छा है. हो सकता है आपने ये कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, ये जो एम्प्रेस है, ये मदर फिगर भी हो सकती है, ये कोई अथॉरिटेटिव फिगर भी हो सकती है जिसके साथ जिससे आपने जस्टिस मांगी है. बट अब आप जगल कर रहे थे, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे. हो सकता है ये वर्क प्लेस सिचुएशन हो. आप जैसे कि मैंने कहा कि जो सोलर एक्लिप्स है वो आपके रिवॉर्ड अचीवमेंट के सेक्टर में होगा. तो डेफिनेटली ये अथॉरिटेटिव फिगर कोई
हो सकता है फीमेल अथॉरिटेटिव फिगर हो, बहुत सी फीमेल अथॉरिटेटिव फिगर भी होती हैं, फीमेल बॉसेस भी होती हैं, तो उनसे आपने कुछ जस्टिस मांगा है, आपको उसकी तरफ से इंसाफ भी मिला है, और आप जिस चीज़ से जगल कर रहे थे और अपने आप को आपने डिफेंड किया है बहुत अच्छे तरीके से। आप जो जगल, आपके बारे में जो कन्फ्यूजन थी आपने उसको दूर किया है और आपको एक अचीवमेंट मिली है डेफिनेटली इस टाइम। फ्रॉम दैट अथॉरिटी फिगर, और मिलेगी इन दिस मंथ। आप जो है न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, या फिर कोई इमोशनल न्यू बिगनिंग हो रही है, ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ में ही हो। आपको अगर कुछ अचीवमेंट मिली है तो आप उसमें एक नई इमोशंस भी ऐड होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस कर सकते हैं, और आप बहुत अरसे से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ अब आपको आती हुई नज़र आ रही है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरफ्लो, और या फिर ये कोई नया न्यू लव ऑफ़र भी हो सकती है किसी पर्सन की तरफ से, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग है। आपके माइंड में जो है वो क्वीन ऑफ कप है, सॉरी, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो कि आपके माइंड में हर वक्त है, या फिर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आप में इमोशनल ओवरफ्लो है, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि आप अपने इमोशंस को अपने थॉट्स पे ओवरकम होने देंगे, क्योंकि हो सकता है आप अपने इमोशंस को अपने थॉट्स पे ओवरकम होने दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को होल्ड पे रखा हुआ है, नो कम्युनिकेशन, नो टॉकिंग, डिटैचमेंट, अपने आप को सिक्योर करके रखा हुआ है, या फिर कोई आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई वाटर साइन आपके इर्द गिर्द है जो कि आपके माइंड में है, और उसी के साथ आपकी नई शुरुआत हो रही हो लव रिलेशनशिप में, और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ अब होने लगी है। लाइक हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई पॉज आया हुआ था, आप भी अपने पार्टनर से डिटैच्ड हैं इस टाइम थे, और आपका पर्सन भी जो है वो कोल्ड जेस्चर शो कर रहा था आपको, तो हो सकता है नई इमोशनल शुरुआत हुई हो आफ्टर, हो सकता है कि हो रही हो, और आपको लगे कि आपकी जो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो हो रहा है पूरा, लेकिन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने में आपको थोड़ा वेट करना होगा। पैशनेट न्यू बिगनिंग के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लाइक फिज़िकली उस पर्सन के साथ होने में आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, और हो सकता है इन मंथ ऑफ जून जो है आपकी विश पूरी हो और वो पर्सन आपके साथ हो, और आप जो है विक्टोरियसली उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ की। और यहाँ पर मुझे देखिए कि आपकी को फेयर्स हैं, कुछ खौफ है आपको कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, आपको फेयर है कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलेगा, और इसकी वजह से आपको कुछ स्लीपलेस नाइट का भी सामना करना पड़ा है, बट ये वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होगा, बट आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, या फिर आप ही उस चीज़ को डिले कर रहे हैं, आपकी अपनी तरफ से ही डिले हो रही है, क्योंकि आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, और आपका पर्सन जो है वो रेडी टू टॉक है, और लेकिन वो रेडी टू टॉक इस तरह से है कि वो क्लियर कट बात करने के लिए तैयार है, और इसलिए आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। बट जब आप टॉक्स के लिए ओपन करेंगे अपने आप को, बातचीत के लिए अपने आप को ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो सकती है। आप उससे बात करें, इनिशिएट लें, तो हो सकता है आपकी विश पूरी हो और दोबारा से आपकी रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट हो। और अगर यहाँ पे वर्क प्लेस को ऐड करें, क्योंकि सोलर इक्लिप्स आपका 10th हाउस में है, तो आपके अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, अचीवमेंट्स वगैरह को देखा जाता है।
जो कि आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकती हैं और घर में भी मिल सकती हैं। घर पे भी आपको कुछ अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। आप हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करें तो उसमें आपको एक पजीराई मिल सकती है, एक आपका मकाम बन सकता है घर में भी लोगों के दरमियान, फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह में। बट यहाँ पे अगर आपके वर्क प्लेस सिनारियो को देखा जाए तो आपका जो अथॉरिटेटिव फिगर जो कि मेल फीमेल जो भी हो सकता है उसकी तरफ से आपको एक जस्टिस मिली है, और आप जो आप चाह रहे थे न्यू अपॉर्चुनिटी वो अब आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इन दिस मंथ। और एक नई पोस्ट और डेजिग्नेशन डेफिनेटली आपको मिल सकती है, और जो कि आपकी बिगेस्ट विश थी हासिल करना वो आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस स्टार कार्ड, व्हाट इज़ दिस स्टार कार्ड फॉर विरगोस। डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन का स्टार्ट होगा, न्यू बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट आप ले रहे हैं उस पर्सन के साथ, या फिर किसी नई पोस्ट पर। आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपको इस पोस्ट पर हायर किया गया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वॉन्ड। व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वॉन्ड फॉर विरगोस। विश कम ट्रू। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन मिलती हुई आपको नज़र आ रही है, आपने कोई सक्सेस हासिल की है नई किसी चीज़ में, जिस चीज़ में आप जगल कर रहे थे। हो सकता है कोई पोस्ट है, आप कंफ्यूज थे कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट थी आपके लिए। आप चाह रहे थे कि वो आप उस पोस्ट को एक्सेप्ट करें, तो वो पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। या फिर कोई अगर लव लाइफ की सिचुएशन है तो डेफिनेटली हो सकता है कोई फायर साइन पर्सन है जिसके साथ आप जिसकी आप विश कर रहे थे, वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द आउटकम। सक्सेस, क्लैरिफिकेशन, स्टार्ट टॉकिंग, आपकी और उस पर्सन की बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है इन मंथ ऑफ जून में। आपको एक रिकॉग्निशन मिल सकती है इन दिस रिलेशनशिप में भी मिल सकती है और वर्क प्लेस में भी मिल सकती है। अगर आप अमेंडमेंट करें, अमेंडमेंट करने के बारे में सोचें तो दोबारा से रिकंसाइल हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। अगर आप इस रिलेशनशिप को डिफेंड कर रहे थे, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे उस पर्सन के पास जाने से, तो डेफिनेटली आपका दोबारा से कम बैक हो सकता है इन दिस रिलेशनशिप, और दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है अगर आप इसको डिले ना करें। सो विरगोस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।